बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जैसे कि ऐलान हुआ था कि 15 दिन की एक अरबी क्लास आप लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, तो उसी की कड़ी का पहला जो है ये क्लास है। और इंशाल्लाह रोज़ाना इसी वक्त पर बिला नागा होगी क्लास। यानी कि सैटरडे संडे किसी दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी। रमज़ान का ख़ास मौका है, तो इस मौके से इंशाल्लाह हम रोज़ाना ही क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है। ये जो क्लास है उसके लिए कुछ चंद चीज़ें जो है वो मैं आपको पहले से ही बता दूं, ताकि आप लोगों के लिए बाद में आसानी हो समझने के लिए। सबसे पहले तो क्लास आप लोग ऑनलाइन अटेंड करते ही हैं, आप लोगों को वाकिफ़ियत होगी इन चीज़ों से कि जब आप जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह म्यूट रखेंगे। कैमरा और माइक दोनों ही बंद होगा आपका। मेरा भी कैमरा बंद रहेगा, माइक मेरा सिर्फ चालू रहेगा, और जो स्क्रीन पे मैं आपको शेयर करूँगा वो आपको नज़र आएगा। जब बोलने का मौका दिया जाएगा तो आप लोगों को हैंड रेस करना है, आपको हाथ ऊपर करना है, यहाँ गेस्चर है वहाँ से। और फिर जब आपको मौका दिया जाएगा, यानी आपका नाम पुकारा जाएगा पढ़ने के लिए, तो फिर आपको तब जो है अनम्यूट करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके अलावा कभी जनरल आपको आवाज़ लगाई जाएगी कौन पढ़ना चाह रहा है, तब आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई क्लास की कुछ चीज़ें जो ज़रूरी थी बतानी। उसके अलावा दूसरी चीज़ें ये है कि रोज़ाना अगर पाबंदी से आप जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको रफ्ता रफ्ता समझ में आएगा। हम बिल्कुल बुनियाद से पढ़ेंगे, यानी कि ज़ीरो से शुरुआत करेंगे। यानी जिन लोगों को अरबी पढ़ना आता है, यानी कुरान पढ़ना जिन लोगों को आता है, अरबी फ़ॉन्ट्स जो पहचान लेते हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास है। मतलब वो लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग बिल्कुल अरबी पढ़ना ही नहीं जानते, यानी उनको अरबी अल्फ़ाबेट्स जो हैं अरबी के वो भी नहीं पता है, तो फिर वो लोग ये क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स आपको नहीं सिखाएंगे। ठीक है। हम क्या सिखाएंगे यहाँ पर? हम लैंग्वेज सीखेंगे, यानी कि अरबी का तर्जुमा करना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो शुरुआत कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो पहला लेसन है, और पहले लेसन में सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास है वो है हाजा। हाजा अरबी का एक लफ्ज़ है। हाजा जो है वो करीब की चीज़ों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी करीब की कोई चीज़ है, अगर वो पड़ी हुई है, तो अगर उसको हमको बताना है तो हम उसको हाजा से इस्तेमाल करेंगे। पहले दो स्लाइड जो है वो मैंने डायरेक्ट आज लेसन 3 को ओपन किया है, इसलिए क्योंकि वो बहुत बुनियादी चीज़ है। तो इंशाल्लाह आपको मैं लेसन नंबर 3 से ही पढ़ाता हूँ, ताकि थोड़ा जल्दी हमारा कवर हो जाए। ठीक है। तो हाजा जो है वो करीब में कोई चीज़ अगर पड़ी है हमारे पास, और अगर हम उसको बताना चाहते हैं, तो हम कहेंगे हाजा, यानी ये। और फिर उसका उस चीज़ का हम नाम लेंगे, उस चीज़ का हम नाम लेंगे, तो फिर हमारा एक जुमला तैयार हो जाएगा। तो उस जुमले को हम कैसे बनाएंगे, तो आइए हम आगे देखते हैं। हाजा के साथ कोई जुमला बनाएंगे, तो हाजा के साथ हम जोड़ते चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, उसके साथ साथ हम उसको जोड़ते हैं और उसके साथ साथ जुमले बनाते हैं। चलिए, आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज करें आप में से। देखो, हाजा आपको लगाना है, यहाँ जाली का लिखा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे। हाजा के साथ आपको जुमले बनाना है, यानी हाजा के साथ किताबुन को जोड़ना है, हाजा के साथ मस्जिदुन को जोड़ना है, और फिर आपको तर्जमा करते जाना है। एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, इसके बाद आप लोग में से कोई हैंड रेस करेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे हम कहेंगे हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा बैतुन, ये घर है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। हाजा सरीरुन, ये पलंग है। जी चलिए, बहुत अच्छा। कौन पढ़ेंगे? रफ़त, रफ़त खान पढ़ेंगे। जी पढ़िए, अनम्यूट करें पहले, उनके बाद उमामा पढ़ेंगे। जी पढ़े।
अ, हाजा लगा के बोलने हैं ना। हाँ, हाजा के साथ किताबुन मस्जिदुन सबको हाजा के साथ जी बोलना है। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा बैतुन, ये घर, सॉरी ये मस्जिद है, नहीं घर है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। हाजा सरीरुन, ये बेड है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलिए उमामा पढ़े। हादा किताबुन, ये किताब है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा बैतुन, ये घर है। हादा वलदुन, ये लड़का है। हादा सरीरुन, ये पलंग है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलिए और कौन, हाँ, फुरकान। फुरकान पढ़ना चाह रहे हैं जी। अनम्यूट करें, पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा बैतुन, ये घर है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। हाजा सरीरुन, ये बेड है। बहुत अच्छा। पलंग है। पलंग है। बेड भी चलेगा, किसी को इंग्लिश अगर जी। सूटेबल लगता है सेंटेंस बोलने में तो वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ मॉस्क, इस तरह से भी। किसी को इंग्लिश फेमिलियर है तो वो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो ये बहुत आसानी के साथ आपने कुछ जुमलों को सीख लिया है। मतलब हाजा यानी जो करीब की चीज़ होगी उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर कोई दूर की चीज़ है, कोई चीज़ दूर है, तो उसको बताएंगे हम, तो तब हम इस्तेमाल करेंगे जालिका। कुरान में भी आप पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, और उसके बाद अगली आयत क्या है, जालिकल किताबु ला रैब फीह, वहाँ भी आपको मिलता है जालिका। जालिका का मतलब होता है कोई दूर कोई चीज़ है और उसको हम अगर बता रहे हैं तो उसको कहते हैं जालिका। तो जालिका को भी इसी तरह से हम मिलाकर पढ़ेंगे। चलिए, अब तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनमें से कोई, जी, जालिका के साथ आपको जुड़ना है, जैसे जालिका किताबुन, जालिका मस्जिदुन। और तर्जमा क्या करेंगे, वो किताब है, वो मस्जिद है, या दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ अ मॉस्क, इस तरह से। चलिए और कौन पढ़ेंगे आप, और नया कोई पढ़े, हाँ जी, फराज जी, पढ़ें आप, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि जालिकल वबरकातुहू। किताबु, वो किताब है। जालिका मस्जिद, वो मस्जिद है। जालिका बैत, वो घर है। जालिका वालुद, वो लड़का है। जालिका सरीरु, वो बेड है। हाँ देखो, अभी थोड़ी सी गलती क्या है कि आपने कहा कि जाली का शरीरू, ठीक है ना। ये वलद वाला तो मुझे थोड़ा आवाज़ कट गया तो नहीं आया, लेकिन आपने कहा कि जाली का शरीरू। तो अभी हम जो पढ़ेंगे ना वो हम दो तनवीन लगा के पढ़ेंगे, यानी दो पेश से पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे अरबी में जब वक्फ होता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं साकिन। जैसे हम आयत करते हैं कहीं तो वहाँ हम क्या लगा देते हैं, साकिन। अगर उस सूरत में पढ़ना है तो हम कहेंगे जाली का शरीर, ठीक है, शरीरू नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे शरीर। लेकिन अभी हम इब्तिदाई मरहले में, यानी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम अरबी को सीखने की, तो हम अभी तनवीन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, जालिका सरीरुन, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलिए और कौन पढ़ना चाहेंगे। देखो बार बार आपसे, आप दो चार लोगों से इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको यहीं पर याद हो जाए, ये जो लफ्ज़ हैं, सेंटेंस आपको यहीं पर याद हो जाए, ताकि आपको अलग से मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े। जी चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। उमर है, और कुछ लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया है। एक तो जायोमी है, 2204, और एक जूम यूज़र है सिर्फ। तो एक एसजी है कोई। तो अगर आप अगली अगले दिन कल जुड़ते हैं तो आप पहले नाम का एडिट करने का ऑप्शन है वहाँ पर, तो जुड़ने से पहले अपना नाम अगर आप लिख लेते हैं तो सहूलत होगी मुझे। जी चलिए और कौन पढ़ेंगे, नवेद है, और इन इंशा भी जुड़ी हैं। जी इंशा पढ़ें, चलिए। जालिका से पढ़े इंशा। जी। ज़ालिका किताबुन, वो किताब है। ज़ालिका मस्जिदुन, वो मस्जिद है। ज़ालिका बैतुन, वो घर है। ज़ालिका वलदुन, वो लड़का है। ज़ालिका सरीरुन, वो बेड है। बहुत अच्छा। इंशा, आप जो हमारे स्टूडेंट है वो इंशा है या आप दूसरी कोई हैं। नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ।
अच्छा ठीक है, एक हमारे एक इंशा मुल्ला करके भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट में। चलिए बहुत अच्छा। तो देखो ये हो गया हाजा और जालिका। दो चीज़ें हमने बहुत आफियत के साथ सीख ली। और आपके स्क्रीन पर पांच नए लफ्ज़ थे। वो पांच नए लफ्ज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गए होंगे। देखो किताब को हम किताब कहते हैं, मस्जिद को मस्जिद ही कहते हैं। अब तीन नए लफ्ज़ यहाँ पर हमारे पास है। एक तो बैत है, जैसे हम कहते हैं बैतुल्लाह। काबा को क्या कहते हैं हम? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। ठीक है। इसी तरह से वलद, वलद भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। अब एक नया लफ्ज़ है, वो है हमारे पास सरीरुन। इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास और कुछ नए अल्फाज हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह हाजा के साथ पहले और उसके बाद हम जालिका के साथ पढ़ेंगे। चलिए कौन पढ़ना चाहेंगे इनको? कोई भी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए हैंड रेस करें। हाँ, उमामा पढ़ें, चलिए जल्दी से। हादा कमीसुन, ये शर्ट है। हादा मकतबुन, ये मेज है। हाजा रजुलुन, ये आदमी है। हादा नजमुन, ये सितारा है। हादा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। जालिका जालिका के से साथ पढ़ भी दीजिए। पढ़ें। हाँ पढ़ दीजिए जालिका से भी। जी। जालिका कमीसुन, वो शर्ट है। जालिका मकतबुन, वो मेज है। जालिका रजुलुन, वो आदमी है। जालिका नजमुन, वो सितारा है। जालिका कुर्सीयुन, वो कुर्सी है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। चलिए और कौन पढ़ेंगे? जी, सब ने पढ़ना है। अगर सब पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगी। और आपके अंदर जो झिझक है वो भी ख़त्म हो जाएगी। शर्म की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ना आपका कैमरा चालू है, ना आपको कोई देख सकता है। ठीक है, तो वैसे ही झिझक भी नहीं है। दूसरा ये है कि पढ़ाई में तो शर्म वैसे भी नहीं होनी चाहिए। जी नवेद पढ़ेंगे, पढ़िए माशाल्लाह। अनम्यूट करें जी। नवेद इमरान जी, माइक को अनम्यूट करें आपके। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका कमीसुन, ये कमीज, वो कमीज है। पहले हाजा से करिए, हाजा कमीजुन। हाजा कमीजुन, ये कमीज है। हाजा मकतबुन, ये टेबल है। हाजा राजुलुन, ये रजुलन। आदमी। रजुलन। रजुलुन, हाँ। रजुलुन, ये आदमी है। हाजा नजमुन, ये सितारा है। हाजा कुर्सियुन, ये चेयर है। बहुत अच्छा माशाल्लाह। देखो कमीज़ को हम कमीज़ ही कहते हैं उर्दू में भी। ठीक है। और टेबल का मकतबुन, ये तो बहुत आसान है, याद हो जाएगा। नजमुन भी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं है। कुर्सी को तो कुर्सी ही कहते हैं, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। तो कौन सा नया लग सकता है? मकतबुन को शायद आप रिलेट ना कर पाएँ, तो ये नया हो जाएगा। रजूलुन जो है ये नया हो जाएगा। ठीक है। और नजमुन भी मेरे ख्याल से उर्दू में सितारे को नजमुन भी कहते हैं, नुजूम नुजूम ही कहते हैं। ठीक है ना, वो सितारों से जो फ्यूचर वगैरह बताते हैं, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, लेकिन मैं मिसाल के लिए आपको बता रहा हूँ। नजूमी कहते हैं जिनको। ठीक है। तो वहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये हो गए हमारे पास नए 10 अल्फाज। 10 नए अल्फाज आपके पास आ गए हैं, और आपके पास हाजा और जालिका दो लफ्ज़ हैं ये जोड़ने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 के साथ 2 को ज़र्ब लगाएंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 सेंटेंस इंशाल्लाह जो है वो आपको आज ये याद हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो शुरू में, क्योंकि मैंने ये लेसन नंबर 3 से, यानी थर्ड लेसन का शुरू ये किया है मैंने, इसलिए थोड़ा सा ये स्लाइड मैं ऊपर नीचे करके आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो अभी देखिए हमने दो चीज़ें यहाँ से पढ़ ली है, एक है हाजा और एक है जालिका। अभी देखो हाजा और जालिका के साथ में तीन चीज़ें इस्तेमाल होती है। एक होता है माँ, एक है मन, और एक है अ। तो माँ जो है हम इस्तेमाल करेंगे सवाल पूछने के लिए, यानी हाजा से पहले यहाँ पर हम माँ लगा देंगे, तो बन जाएगा माँ हाजा। ठीक है। और अगर जालिका से पहले माँ लगा देंगे यहाँ पर, तो बन जाएगा माँ जालिका। ठीक है। माँ हाजा और माँ जालिका। अब ये दोनों इस्तेमाल होंगे सवाल पूछने के लिए। ठीक है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मन भी है, और मन भी दोनों जगह पर इस्तेमाल होता है, यानी हाजा से पहले
और जालिका से पहले है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। माँ इस्तेमाल हम करते हैं गैर आकिल के लिए, और मन इस्तेमाल करते हैं आकिल के लिए। तो आकिल किसको कहते हैं? अरबी में आकिल कहते हैं इंसानों को। यानी अगर इंसान के लिए सवाल पूछना है तो हम मन से पूछेंगे, और अगर इंसान के अलावा के लिए पूछना है, चाहे जानवरों के लिए है, परिंदों के लिए है, चीज़ों के लिए है, किसी के लिए भी इस्तेमाल करना है, सवाल पूछना है अगर, तो हम माँ को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। सिर्फ इंसानों के लिए अगर सवाल पूछना है तो मन से सवाल पूछेंगे, यानी मन हाजा या मन जालिका। और अगर इंसानों के अलावा किसी के लिए भी सवाल करना है हमको, जैसे चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, किसी के भी लिए, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे माँ, कहेंगे माँ हाजा या तो कहेंगे माँ जालिका। ठीक है। और अब हमारे पास एक और सवाल बच गया है जो है अ। अ जो है वो भी सवाल पूछने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अ कब इस्तेमाल होता है? जैसे मैंने किसी चीज़ को देखा और मुझे कन्फ्यूज़न हो गई, तो जैसे मैंने कहा कि हाजा किताबुन, ये किताब है, लेकिन किताब को देखकर फिर मुझे कन्फ्यूज़न हुआ, तो मैंने कहा तो नहीं कि हाजा किताबुन है, लेकिन मैंने उससे पहले अ लगा दिया, अ हाजा किताबुन। तो सवाल पैदा हो जाएगा, क्या ये किताब है? ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी हमने जो जो जुमले बनाए थे अभी तक, हाजा किताबुन या जालिका किताबुन, उससे पहले अ को लगा देंगे अगर, तो कन्फ्यूज़न वाला सवाल बन जाएगा, क्या ये किताब है, क्या ये घर है, इस तरह से। तो इंशाल्लाह आगे हम अगली स्लाइड में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास सवाल है और उसके बाद उसका जवाब भी है यहाँ पर। चलिए, कौन पढ़ेंगे आप में से जल्दी से? जिन्होंने नहीं पढ़ा अब तक वो भी कोशिश कर सकते हैं। जायोमी है, जूम यूज़र है कोई, और रियल मी भी कोई है, ठीक है, तो वो लोग भी अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं जी। चलिए, कौन पढ़ेंगे? हैंड रेस करें जल्दी से, टाइम हमारे पास 10 मिनट बची है सिर्फ। हाँ, रफ़त पढ़ें आप। बिस्मिल्लाह। मन जालिका, जवाब भी लेना है साथ में? हाँ, ये इधर सामने ही जवाब लिखा है, देखिए इसके सामने ही। जी हाँ, जी हाँ। मन जालिका, जालिका तो अभी बुन। हम्म। मन जालिका, जालिका वलदुन। मन हम्म। जालिका, जालिका क्वालिबुन। हम्म। जी, चलिए, इंशा आप पढ़ना चाह रहे हैं? देखो, अगर पढ़ना है तो इंशा आपके ये अगर मोबाइल से जुड़े हैं तो वहाँ पर एक ये है, हाथ का निशान है, उससे आप हैंड को रेज कर सकते हैं, से ऊपर कर सकते हैं हाथ को, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप पढ़ना चाह रहे हैं। जी, पढ़िए इंशा, चलिए। जी असल में वो दब नहीं रहा था इससे। जी। हाँ, कोई कोई। मन जालिका, हम्म। ये कौन, ये, वो हाँ ये वो कौन है? वो जालिका वाली तो का वो। अभी बुन, वो, हाँ, हाँ। जी जी, जालिका तो अभी बुन, वो डॉक्टर है। मन जालिका, वो कौन है? जालिका वलदुन, वो लड़का है। हम्म। मन जालिका, वो कौन है? जालिका तौलिबुन, वो स्टूडेंट है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, अब हाजा के साथ कोई बनाए। यहाँ जाली का है, वहाँ पर हाजा लगा देना है, बस कुछ करना नहीं है। चलिए, कौन पढ़ेंगे? उमामा है, और उमर महमूद है, उमर मोहम्मद है, सॉरी। आप भी पढ़ सकते हैं अनम्यूट करके। जी, चलिए, कौन पढ़ेंगे? फुरकान, फुरकान मिर्ज़ा आप पढ़ें। जहाँ पर जाली का है वहाँ हाजा लगा दीजिए और फिर सवाल बनाकर पढ़िए आगे। मन हाजा, हाजा तबीबुन। हम्म। मन जालिका, मन मन हाजा, हम्म। हाजा वलदुन। हम्म। मन हाजा, हाजा तालिबुन। बहुत अच्छा। मन हाजा, ये कौन है? हाजा ये, हाजा तालिबुन, ये तालिब इल्म है, यानी स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। और कौन पढ़ेंगे? चलिए, एक लास्ट, चलिए जल्दी से एक लास्ट कौन पढ़ लेंगे जल्दी से? नवीद पढ़े, नवीद, नवेद साहब, एडवोकेट नवेद साहब। मन मन जालि मन जालिका, जालिका तबीयुन। तभी मन बुन, जा, तभी बुन, तबीयुन, बुन बुन, यून नहीं, बुन, तभी बुन। तबी तबीबुन। हाँ, मन जालिका, जालिका वलदुन। मन जालिका, जालिका तालिबुन। तालिबुन, बहुत अच्छा, माशाल्लाह।
तो तर्जमा कर सकते हैं एक बार और तर्जमे के साथ। मेरे साथ। हाँ, मन मन मतलब। जालिका, हाँ, ये वो कौन है। वो कौन है। जालिका तबीउन, वो डॉक्टर है। तभी बुन है, मन बुन बुन नहीं है, तभी तबीबुन, बुन। बा के साथ बुन। तबीबुन, हाँ। तबीबुन, वो डॉक्टर है। मन जालिका, वो कौन है। जालिका वलदुन, वो क्या है। लड़का है। हम्म। मन जालिका, जालिका तालिबुन, वो कौन है, वो स्टूडेंट है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। चलिए, तो अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास वही खुलासा है जो मैंने आपको पहले बता दिया। माँ का मतलब होता है क्या, या इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं व्हाट। और मन का मतलब होता है कौन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हु। तो कबर में 3 सवाल होंगे। आप लोगों को याद होगा, बहरहाल हम बयान में सुनते रहते हैं। एक तो है मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन है। और तीसरा सवाल है माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तो देखो, दो यानी जब अल्लाह के लिए और अल्लाह के नबी के लिए जब सवाल है तो मन इस्तेमाल हुआ है, मन रब्बू का और मन नबियों का। लेकिन दीन के लिए, तुम्हारा दीन क्या है, तो वहां पर इस्तेमाल हुआ है माँ दीनों का। ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं और आप इससे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है। तो अभी हमने मन पढ़ लिया और माँ हमारा बाकी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और भी हमारा बाकी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी एक जुमला लिखा हुआ है, यानी हमने पहले सबसे पहले क्या पढ़ा। तो हमने हाजा के साथ जोड़ के एक सेंटेंस बनाया, यानी हाजा कलमुन। फिर जैसे मैंने बताया कि हाजा के आगे अगर अ लगा देते हैं हम, तो ये कन्फ्यूज़न वाला सवाल बन जाएगा। अ हाजा कलमुन, क्या ये कलम है, क्या ये पेन है। तो इसके जवाब दो हो सकते हैं, या तो यस होगा या तो नो होगा। ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न वाला सवाल है, यानी आपने मुझे सवाल पूछा क्या ये पेन है, तो उसके दो जवाब हो सकते हैं। या तो मैं कहूँगा कि हाँ ये पेन है, या तो मैं कहूँगा कि नहीं पेन नहीं है, या तो कुछ और होगा वो। तो अगर वो हाँ से जवाब होगा तो नाम आ जाएगा, नाम। ठीक है। नाम हाजा कलमुन, तो यही रिपीट यहाँ पर आ जाएगा, अ निकल जाएगा, नाम के साथ वही सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर वो जवाब ला से है, यानी वो कलम नहीं है कुछ और है, अगर वो जैसे यहाँ पर मिफ्ताहुन यानी चाबी है वो। ठीक है। सवाल क्या पूछा, हाजा कलमुन, अहाजा कलमुन, क्या ये पेन है। तो जवाब यहाँ पर है ला से, नहीं कलम नहीं है वो, चाबी है। तो कहा कि ला हाजा मिफ्ताहुन, नहीं ये चाबी है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत क्लियर है। सबसे पहले सवाल हमारा होगा अ से। जब अ से सवाल होगा तो दो आंसर आ सकते हैं। एक तो होगा नाम से, यानी हाँ से हो सकता है, और एक हो सकता है ला से, यानी नहीं से। तो अगर नाम होगा तो यही वाला सेंटेंस हमारा रिपीट हो जाएगा यहाँ पर। और अगर ला से होगा, यानी वो चीज़ नहीं होगी, तो कोई चीज़ दूसरी आ जाएगी यहाँ पर, हाजा तो वही रहेगा, सिर्फ हमारी यहाँ कोई जो चीज़ है वो हमारा नाम बदल जाएगा। जैसे यहाँ कलम था तो यहाँ पर मिफ्ताहुन हो गया। ठीक है। चलिए, तो इसको हम यहाँ से अब पढ़ते हैं। चलिए, कौन पढ़ना चाहेगा यहाँ से, जल्दी से आप में से हैंड रेस करते जाएं, हमारे पास चंद मिनट बची है। जी, उमर पढ़े, उमर। अहादा सरीरुन, क्या ये बेड है। ला, हादा कुर्सियुन, नहीं ये कुर्सी है। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। ला, हादा कलमुन, नहीं ये कलम है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, और कौन पढ़ेंगे जल्दी से, 3 मिनट बची है हमारे पास। जी, उमामा पढ़े। हादा सरीरुन, क्या ये पलंग है। ला, हादा कुर्सियुन, नहीं ये कुर्सी है। अहादा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। ला, हादा कलमुन, नहीं ये कलम है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, और कुछ जुमले हमारे पास है, और कौन पढ़ेंगे, चलिए जल्दी से। जी, चलें जल्दी से, नवेद साहब पढ़ सकते हैं। जी। जी। अहाजा वलदुन, हम्म। न, नाम हाजा वलदुन, क्या ये लड़का है। नहीं
हाँ, ये नाम मतलब हाँ, लड़का तो, नाम। नाम, अच्छा हाँ। नाम, हाँ ये लड़का, हम्म। हाँ ये लड़का है। हम्म। अहाजा वलदुन, ला हाजा राजुल, रजुलुन। रजलुन, क्या रजुल। ये लड़का है? क्या ये लड़का है? नहीं ये लड़का, ये राजोन इज फॉर रजुलुन मतलब आदमी, रजुल। रिजाल। आदमी, आदमी, रिजाल। ये रिजाल। आदमी है, हाँ, ये आदमी है। ये आदमी है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा ताजिरुन, ये एक बिजनेसमैन है। हम्म। मन हाजा, मा। हाजा, मा हाजा। हाँ मा हाजा, हाजा अम मस्जिदुन, हाँ। ये क्या है? ये मस्जिद है। देखो, ऊपर यहाँ से मन से सवाल था, तो यहाँ पर ताजिर यानी ये आकिल है, यानी इंसान है। और यहाँ माँ से सवाल है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद है। ये दो फर्क आपको याद रखने हैं साथ साथ में। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, पहले इसको ही एक दो बार और पढ़ लेते हैं। चलिए, और कौन पढ़ेंगे? रफत पढ़ेंगे, रफत। जी, जी, पढ़। बिस्मिल्लाह। हाजा वलदुन, क्या ये क्या ये लड़का है? नाम हाजा वलदुन, हाँ ये लड़का है। हाजा वलदुन, क्या क्या ये लड़का है? ला हाजा रजुलुन, नहीं ये मर्द है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, तो अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। जी। और कौन पढ़ेंगे आप में से? चलिए। मुदस्सर, आप पढ़ें, मुदस्सर। अनम्यूट करें आप। जी। और कौन पढ़ेंगे? इंशा पढ़ें, इंशा। जी। मन हाजा, ये कौन है? हाजा त्वबीबुन, ये डॉक्टर, हाँ ये डॉक्टर है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा वलदुन, ये लड़का है। मन हाजा, ये कौन है? हाजा तोलिबुन, ये स्टूडेंट है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो आज यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह यहाँ से आगे कल पढ़ेंगे। शुरू में वक्त ज़ाया ना हो, यानी आप लोगों को बोरियत ना लगे, इसलिए शुरू में मैंने अपना तारुफ नहीं दिया था। तो मैं अपना सिर्फ नाम बता देता हूँ, तारुफ तो क्या। तो मैं जो है उवैस आपको पढ़ा रहा था। ठीक है। ये जो क्लास है मौलाना इलियास साहब बगदादी है, उन्होंने डिज़ाइन की हुई है। और मैं इंशाल्लाह आपको आइंदा भी पढ़ाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो हम 16वें रोज़े तक, यानी हमारी तकरीबन 15 क्लासें होंगी, और 15 क्लास इंशाल्लाह हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उम्मीद है कि कल आप वक्त पर जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। लिंक आपको ग्रुप में ही दे दी जाएगी, बल्कि लिंक जो है ये सेम ही रहेगी। यानी अगर पहले से आप जुड़ना चाहें तो, यानी तैयारी करना चाहें तो लिंक यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आप जुड़ सकते हैं, और आपने दोस्त साहब को भी ये लिंक फॉरवर्ड करके इंशाल्लाह दे सकते हैं। चूँकि आज बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, तो ये रिकॉर्डिंग आज की जो है इंशाल्लाह मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आपको किसी और को भेजनी है तो आप भेज सकें। ठीक है। दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।